हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट, लोकोमोशन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द लोकोमोशन या मूवमेंट? जब एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, गमन करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन एनिमल क्यों करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज फॉर सर्चिंग फूड और मे बी शेल्टर, या अपने शत्रुओं से बचने के लिए, और मे बी अनफेवरेबल कंडीशंस अगर आ रही हैं उससे बचने के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए, फाइंडिंग द मेट्स। हम जो पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन, ये अलग अलग टाइप्स हैं। अमीबॉइड लोकोमोशन पढ़ेंगे हम, फ्लैजिलर लोकोमोशन, सीलियरी, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट, एनालिडस में पढ़ेंगे सीटी एंड पैरापोडिया के द्वारा, और एकाइनोड्रम्स में ट्यूबफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि अमीबा के ही अंदर मिलने वाला जो मूवमेंट है वो अमीबॉइड मूवमेंट कहलाएगा। अमीबा जो हमारा यूनिसेल्युलर एनिमल है, एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें किस प्रकार से लोकोमोशन करता है? जब एक ही यूनिसेल्युलर है तो इसमें कोई स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जा रही है लोकोमोशन के लिए। तो हाउ टू दे मूव? सो हियर इज़ अ वन स्ट्रक्चर, इससे कहेंगे हम सूडोपोडिया। तो इसके अंदर सूडोपोडियल लोकोमोशन देखने को मिलता है। ये जो सूडोपोडिया होते हैं ये बनते बिगड़ते रहते हैं, फॉल्स फीट इनको कहते हैं। जैसे कि सूडोपोडिया इसके अंदर मूव कर रहे हैं, लोकोमोशन हो रहा है, इसी तरह से अमीबॉइड सेल, मैक्रोफेज, फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स लाइक मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स इन मेटाजोन्स, ये जो सेल्स होती हैं ये भी अमीबॉइड मूवमेंट ही करती हैं। अमीबॉइड मूवमेंट के लिए बहुत सारी थ्योरीज़ दे रखी हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज़ दी हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी विच इज़ गिवन बाय शुल्ट्ज़, वॉकिंग थ्योरी बाय डेलिंजर, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जैनिंग। ऐसी अलग अलग थ्योरीज़ हैं विच आर रिलेटेड टू अमीबॉइड मूवमेंट। इनमें से जो सबसे वैलिड थ्योरी है वो है हाइमन की सोल जेल थ्योरी। सब साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, तो सबसे जो थ्योरी हम मानते हैं वो है सोल जेल थ्योरी। क्या है ये सोल जेल थ्योरी, इसको देखेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ लोकोमोशन इन यूकैरियोटिक सेल। इट इज क्राउलिंग लाइक टाइप ऑफ मूवमेंट accomplished by protrusion of cytoplasm the cell involving the formation of pseudopodia, जिन्हें कहते हैं false feet. One or more pseudopodia may be produced at a time depending on organism, but all amoeboid movement is characterized by the movement of organism with an amorphous form that possess no set motility structure. In सोल जेल थ्योरी अमीबा का प्रोटोप्लाज्म दो लेयर में डिवाइड हो गया है। सबसे बाहरी वाली लेयर को हम कह रहे हैं एक्टोप्लाज्म एंड इनर पोर्शन को कहते हैं एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बना होता है एक जिलेटेनियस सेमी सॉलिड पदार्थ से जिसे कहेंगे प्लाज्मा जेल, जबकि एंडोप्लाज्म थोड़ा उससे कम डेंस मटेरियल फ्लूइड से होता है जिसे कहेंगे प्लाज्मा सोल। ड्यूरिंग द लोकोमोशन प्लाज्मा सोल convert into gel and plasma soul convert into gel and gel convert into soul. So here is the conversion of the soul gel of the protoplasm within the cell. The animal move one place to another place, and this time for the solation and gelation, this process, this time the formation of the pseudopodia. सो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया जब फॉर्म होना होता है, बनना होता है, उस समय जिस स्थान से सूडोपोडिया बनेगा उस जगह पे आके एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म यानी प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा जेल दोनों का चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, आयन चेंजेस होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से उस जगह का जो पार्ट है, जो स्किन है, जो है वो बाहर की तरफ निकल आती है और एक प्रोट्रूशन, एक तरह से उभार बना लेती है जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है। इस सूडोपोडिया के बनने के पीछे है कि प्लाज्मा सोल जिसे हम कह रहे थे एंडोप्लाज्म
वो आगे आता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक फोर्स लगाता है। फोर्स लगने की वजह से इस सिरे पर जहाँ पे जलेशन होगा यानी प्लाज्मा सोल यहाँ बदल जाता है प्लाज्मा जेल में, और ये प्लाज्मा जेल पीछे की तरफ जाकर वापस इसका सोलेशन होता है, देन प्लाज्मा जेल चेंजिंग इनटू प्लाज्मा सोल, एंड रेगुलरली कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहता है और एक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे उस जगह पे सारा मूवमेंट जो बॉडी का होगा सूडोपोडिया की उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये सोल जेल कन्वर्जेशन प्रोसेस से सूडोपोडिया बनते बिगड़ते हैं और अमीबा मूव करता है। लोकोमोशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम एक सीलिएटेड एनिमल है, इसके चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं और इसी सीलिया के मूवमेंट से ये पैरामीशियम लोकोमोशन करता है। पैरामीशियम ये जो सीलिया होते हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रकार का लोकोमोशन करते हैं। सीलिया के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से एक सीलिया या फ्लैजिला दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। इसकी स्ट्रक्चर बता रखी है 9+2 की स्ट्रक्चर है, हम इसको पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने इसको पढ़ा है कि अंदर की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये 2 एंड इट इज़ कवर्ड बाय द इनर लेयर, और बाहर की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं ये इनर, ये देखो आप इनर डेनिम आर्म है और आउटर डेनिम आर्म है, दोनों इसकी ये पाई जा रही हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इनके फॉर्मेशन, इनके बनने से ये एक सीलिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका इनका बना हुआ रहता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे साइकिल के अंदर साइकिल की जो तार मिलती है, जो साइकिल का पहिया होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ये रिंग पाई जाती है। 2 प्रकार के स्ट्रोक्स के अंदर होते हैं। यस, तो अब मूवमेंट कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है। किसकी वजह से हो रहा है, सीलिया के कारण। सीलिया किस तरह से मूव कर रहे हैं, अगर सीलिया एक साथ मूव कर रहे हैं, सेम टाइम में एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये जो गति होती है ये कहलाती है सिंक्रोनस। वेयर एज द सीलिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रो मूव वन आफ्टर अनादर, एक के बाद एक, देन इट इज कॉल्ड मेटाक्रोनस। सो द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द सीलिया आर ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक। यहाँ पर सीलियम जस्ट लाइक अ पेंडुलम या पैडल की तरह काम करता है, जो पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। तो ये जो दोनों स्ट्रोक होते हैं, एक को कहेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान सीलियम बैंड एंड बीट अगेंस्ट वाटर, thus bringing the body forward and sending the water backward। ओके, इस तरीके से आगे की तरफ शरीर उसका धकेलेगा। रिकवरी स्ट्रोक में वापस जो सीलिया है अपनी ओल्ड पोजीशन में, यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी, वापस वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये सीलिया के कंटिन्यूसली इफेक्टिव स्ट्रोक और बैकवर्ड रिकवरी स्ट्रोक करने के कारण ही गति होती रहती है। ये एक सीलियम की स्ट्रक्चर है जो हमने अभी देखी है। सेंट्रल साइक्लेट्स हैं एंड सिंगलेट्स हैं एंड डबलेट्स जो दे रखे हैं, दोनों दे रखे हैं इसके अंदर। एंड इट इज़ द फॉरवर्ड वन, ये जो मूवमेंट दे रखा है सीलिया का, इस तरह से इस पोजीशन पे आता है और ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जिसे हम बैकवर्ड या रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। नाउ फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट ऑल्सो वर्क लाइक ऑन द सीलिया प्रोसेस, क्योंकि फ्लैजिला और सीलिया की स्ट्रक्चर दोनों की सेम है। 9+2 की स्ट्रक्चर पाई जाती है, 9 इन द सेंटर माइक्रो में 2 इन द सेंटर और 9 उसके चारों तरफ एक पेरिफेरी में पाए जाते हैं। और जो मूवमेंट होता है फ्लैजिला का, वो सब एनिमल जिनमें फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, जैसे कि युग्लिना जो मूवमेंट कर रहा है वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है, अपनी बॉडी को आगे पीछे धकेलता है। तो उसमें कौन कौन से मूवमेंट मिलते हैं देखने के लिए। अंडुलेशन मूवमेंट। अंडुलेशन मूवमेंट होता है फ्रॉम बेस टू द टिप, causes pushing force and push the organism backward. Similarly, undulation from tip to base cause pulling force and cause the organism to pull forward. तो लगातार इस तरह से टिप से लेके बेस से टिप पे और टिप से वापस से बेस पे। एक हम पिक्चर देखते हैं, ये बेस टू टिप पर की तरफ जा रही है, अंडुलेशन लहर करती हुई, और ये जो लहर हो रही है ये इस तरह से टिप से बेस की, तो ये अंडुलेशन मूवमेंट कहलाता है युग्लिना का।
जो फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा हो रहा है इसमें, बाय बेस टू टिप और हियर द टिप टू बेस। सेकंड इज साइड वाइज लैश मूवमेंट। साइड वाइज लैश मूवमेंट वापस से जैसे कि सीलिया मूव कर रहे थे, पानी को पीछे धकेल के और बॉडी को आगे मूवमेंट करा रहे थे, तो पैडल लाइक इस तरह से मूव करते हैं। तो ये जो स्ट्रोक्स होते हैं इसको वापस से हमने इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक कह सकते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होगा, फ्लैजिलम वाटर के अगेंस्ट बैंड करेगा एंड दिस बीटिंग इन वाटर एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी कॉज द ऑर्गेनिज्म टू मूव फॉरवर्ड। And recovery stroke में flagellum becomes comparatively soft and will be less resistant to the water. This helps the flagellum move backward than to the original position. इसको भी हम पिक्चर से देखते हैं कि ये राइट एंगल मूव कर रहा है ना फ्लैजिला, इफेक्टिव स्ट्रोक, ये इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे आएगा, देन बॉडी मूव फॉरवर्डली एंड वापस से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। तो ये रिकवरी स्ट्रोक है, जो स्थान जो उसकी पोजीशन थी, स्थिति, वो वापस उसी को ही प्राप्त कर लेगा। तो रिकवरी इसलिए कहा था, पुनः प्राप्ति इसको प्रभाव कहा जाता है। तो अपनी उसी स्थिति को ये प्राप्त कर लेता है। तो लगातार फ्लैजिला के इस तरह के मूवमेंट से कि पानी को नीचे धकेलना, शरीर को आगे बढ़ना, फिर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना, तो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस के द्वारा, फ्लैजिला की इस प्रोसेस के द्वारा एनिमल यूग्लिना मूव करते हैं। लास्ट है सिंपल कॉनिकल गायरेशन मूवमेंट। सिंपल कॉनिकल गायरेशन मूवमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म लाइक अ स्क्रू की तरह, जैसे अगर हम किसी पेचकस से स्क्रू को खोलते हैं तो बराबर उसको खोलेंगे, वो ऊपर आएगा, फिर वो नीचे जाता है। तो इस तरह से उस स्क्रू की तरह जो रोटेशन मूवमेंट होता है, इस तरह से यूग्लिना मूवमेंट करता है। यूग्लिना के अंदर एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जिसको यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। यूग्लिनॉइड मूवमेंट में यूग्लिना अपने शरीर को सिकोड़ता है, फिर फैलाता है, सिकोड़ता है और फैलाता है। तो ये यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहलाता है, जो सिर्फ यूग्लिना में पाया जाता है। फ्लैजिलर मूवमेंट तो सभी फ्लैजिला के अंदर जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। हियर इज अ वन मोर पिक्चर, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड द रिकवरी स्ट्रोक, एंड मे बी फ्लैजिला का ही हो रहा है। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट, थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज अ हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ है, इज द वन that occur in invertebrate in which the muscles contract to change the shape of an organism. सिलोम, मसल्स जो हैं वो हेल्प कर रही हैं और सिलोम की ऑर्गेनिज्म को कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, सिकोड़ती है, फैलाती है। तो लगातार उसका जब किसका सिलोम का शेप चेंज होता रहता है, जिसके कारण सिलोम के अंदर क्या मिलेगा, सिलोमिक फ्लूइड मिलेगा। ये जो फ्लूइड है ये लिक्विड है ना, फ्लूइड है, तो इसका प्रेशर पड़ता है इनसाइड ऑफ द फ्लूइड फिल्ड कैविटी पे, जिसके कारण एनिमल मूव कर रहा है। तो किसी फ्लूइड के कारण पड़ने वाला प्रेशर जिससे बॉडी का पोजीशन चेंज होती है, उसे हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स लिक्विड, वाटर, तो वाटर यानी फ्लूइड फिल्ड जो कैविटी है, किसमें, सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, उसके कारण बॉडी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, जिससे एनिमल अपने पोजिशन को चेंज करता है। The same pattern is followed by coelenterate, annelids, echinoderms, इन सब के अंदर मिलता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर इसके अंदर मसल्स ही पाई जाती है। इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं ये हैं द मस्कुलर लेयर आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। दोनों मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों में से एक मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स होगी, और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पहली वाली रिलैक्स हो जाती है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स लेंथन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो बॉडी का लेंथ है वो बढ़ जाएगी, वाइल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल शॉर्टन द ऑर्गेनिज्म बॉडी, मोटा हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्शन होने से। फ्लूइड विद इन द ऑर्गेनिज्म इज इवनली कॉन्सेंट्रेटेड, सो द फोर्सेज ऑफ मसल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द होल ऑर्गेनिज्म एंड शेप चेंजेस कैन परसिस्ट। These structural factor also persist in hydrostatic organ। इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन में वर्क करते हैं। लगातार जो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रही है, यानी सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से ऑर्गेनिज्म की बॉडी की लेंथन पे, उसके शॉर्टन होने पर डिपेंड करता है, जिससे बॉडी आगे की ओर मूव करती है। Many animals with a worm-like cylindrical body have a hydrostatic skeleton with a flexible skin and water-filled body cavity। ये water-filled body cavity
क्या है, सिलोम है या सूडोसिलोम पाई जा रही है. सो दे मूव बाय peristalsis using opposed circular and longitudinal muscles which act on hydrostatic skeleton to change the body shape. दोनों मसल से एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बना रही है फ्लूइड के साथ. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आर टिपिकली अरेंज इन अ सिलेंडर. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेवरल डिफरेंट मसल टाइप. Length can be adjusted by longitudinal muscles fibers parallel to the longitudinal axis. Okay. So here is a पिक्चर जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई दे रही हैं और एक हमें बॉडी कैविटी भी नज़र आ रही है. ये देखो सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल. तो सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंथन हो जाती है, बॉडी की लंबाई बढ़ जाएगी, और जब ये रिलैक्स होंगी, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो उसकी शॉर्टन हो जाता है, लेंथ तो कम हो जाती है और ये शॉर्टन हो जाता है. तो कंटिन्यूसली इस मूवमेंट से मसल्स के दोनों सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के मूवमेंट से किससे प्रेशर पड़ेगा, जो सिलोमिक फ्लूइड है जिससे बॉडी मूव करती है. ये होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. नाउ लोकोमोशन इन ओबिलिया. ओबिलिया सिलेंट्रेट है, हमने पता है. तो ओबिलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म पाए जाते हैं. तो हमें पता है कि जो पॉलिप्स होते हैं ये ससाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं. तो इनके अंदर मूवमेंट तो नहीं होगा, नहीं पाया जाएगा, लेकिन हाँ जो वाटर फोर्स ऑफ द वाटर करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन्यूलाई इन अ पेरिसार, द पॉलिप कैन ऑल्सो अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन because of presence of longitudinal and circular muscles in their body wall. मेड्यूसी के अंदर हम देखते हैं हाइड्रो प्रपोल्शन. मेड्यूसी में मेड्यूसी आर फ्री स्विमिंग फॉर्म है मेड्यूसी. दे जनरली स्विम इन वाटर बाय जेट प्रपोल्शन मैथड. जेट प्रपोल्शन की तरह कार्य कर रहा है. द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बेल मसल्स अल्टरनेटिवली क्लोज एंड ओपन द बेल विच फोर्स water out of subumbellar cavity downward and propel the body upward. ऊपर की तरह, जिस तरह से प्रपोल्शन मेथड हो रहा है, सिकुड़ रही है फैल रही है, सिकुड़ रही है फैल रही है, तो इसलिए बॉडी कहाँ से अपवर्ड ऊपर आती है पानी के. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एपिडर्मल मसल टेल ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस हेल्प इन द क्लोजर ऑफ बेल कैविटी while the opening of the bell is brought about by elastic mesoglea and contraction of the muscle tail in the middle of upper surface. This kind of jet propulsion method is called hydropropulsion. Passive drifting water के करंट के साथ ही. Medusae also drift and float passively in sea water under the force of strong water current and wind. पानी के साथ के बहाव में ही वो अपने आप को फ्लोट कर रही है, अपने आप को बॉडी को मूव कर रही है. सो ओबिलिया में मेड्यूसी के अंदर जो हो रहा है ये लोकोमोशन दो प्रकार से कार्य कर रहे हैं.